हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आर डी शर्मा क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हम जान लेते हैं। क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन होती है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन इज अ sequence of numbers where the difference between ठीक है any two consecutive terms any consecutive terms is constant is constant ना। इसका मतलब है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके नंबर्स क्या सीक्वेंस जिसके नंबर्स का सीक्वेंस होता है, जो कि टू कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, किसी भी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें इसकी जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म होती क्या है? जनरल फॉर्म, ठीक है, जैसे जनरल फॉर्म, ठीक है, थोड़ा सा विजिबल है। हाँ, जनरल फॉर्म क्या होती है? जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, ए प्लस 3d, ऐसे ही आगे चलती जाती है। जो इसका कांस्टेंट होता है वो इसके बीच में कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है, सबके बीच में सेम होता है, ठीक है, सबके बीच में सेम होता है। तो a2 माइनस a1, अगर ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस करेंगे, यानी कि इसका डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम आएगा, सबके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। देखो a प्लस डी, ये सेकंड टर्म है, इसमें से माइनस फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो a से a कैंसिल आउट, तो d बचा, ठीक है। अब हम देखें थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके, तो इसका भी जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा, जो कॉमन डिफरेंस आएगा बीच का वो क्या आएगा? सेम आएगा। देखो a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, ठीक है, तो a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, तो a से a कैंसिल आउट, 2d में से d जाएगा, क्या बचेगा? d। देखो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम, यानी कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए यानी कांस्टेंट आए, है ना, वो क्या है? हमारी एपी सीरीज, ठीक है। अब हम देखते हैं nth टर्म, इस सीरीज की nth टर्म, n टर्म का फॉर्मूला देखते हैं। देखो nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा हमारा an इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो तुमने 10th में ही पढ़ा होगा, इसे तो अच्छे से जानते होगे, है ना, इसे तो अच्छे से जानते हो, है ना। एन टर्म अच्छे से निकालना 10th में भी सीखा होगा तुमने, और यहाँ पर भी सेम मेथड है एन टर्म निकालने का, ठीक है। अब हम देखते हैं सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ nth टर्म,
सम ऑफ nth टर्म टर्म्स। क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म का? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम जानेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? फॉर टू टर्म्स। जैसे मान लो हमारे पास टू टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये टू टर्म्स हैं। अगर इसके बीच में वन इंसर्ट मीन्स करवाए, है ना, जैसे मान लो इसके बीच में एक इंसर्ट टर्म करवाए, वन वन एम्स, वन एम करवाए इंसर्ट। ठीक है, जैसे मान लो बी, बी हमें करना है इंसर्ट इसमें, तो कैसे करेंगे? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, इस फॉर्मूले से करेंगे इसमें इंसर्ट सिंगल के लिए। अगर केवल एक टर्म हमें इंसर्ट करनी है इसमें, तो ये क्या है हमारा ए एम, यानी अर्थमेटिक मीन इस टू टर्म्स के बीच में। अब देखो ये तो हो गया एक अगर एक ए एम इंसर्ट करवाया तब ये फॉर्मूला। अब हम देखते हैं जब टू टर्म्स के बीच में एन एन एम्स इंसर्ट करवाए तब क्या होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए एन एम्स, एन एम्स। ठीक है, से हमारे पास टू टर्म है ए और बी, इसके बीच में हमें इंसर्ट करनी है एन एम्स। ठीक है, एन अर्थमेटिक मीन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक डी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये बी इसमें से इसको माइनस करना है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, कॉमन डिफरेंस निकल आया। ठीक है, अब एन एम्स, जैसे मान लो एन एम्स अभी समझ में आएगा। पहले देखो हमें अब जनरल फॉर्म लगा दो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डॉट डॉट डॉट। तो इससे तो हमारी क्या निकलेंगे एन एम्स पता चल जाएंगे, यानी एक वो ये क्या बन जाएगी, एक अर्थमेटिक एपी बन जाएगी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, एक एपी मिल जाएगी हमें। और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें तो देखो जैसे हमारे पास टू और एट के बीच में, टू और एट के बीच में टू टू एम्स निकालने हैं, टू एम्स इंसर्ट करने हैं, टू एम्स इंसर्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला डी यानी कॉमन डिफरेंस निकाल लो, डी इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन एन प्लस वन से। एन क्या होगा इसमें? एन होगा टू, यानी दो एम्स की बात कर रहा है ना, तो एन लेंगे हम टू। तो डी इक्वल टू, और बी ये होगा, ए ये होगा। ठीक है, ये होगा ए, ये होगा बी। तो 8 - 2 अपॉन अपॉन एन कितना 2 प्लस 1, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 2 प्लस 1 3, 3 2 या 6। तो डी क्या आ गया 2, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। अब हम अ, अब हम इसके टू ए एम सी तो निकाल रहे हैं, अब 2 और 8 के बीच में, 2 और 8 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, ये तो ए ही ए है ना, तो ए प्लस डी, हमें एक चाहिए ए प्लस डी और एक चाहिए ए प्लस टू डी। ठीक है, ए प्लस टू डी तो रख दो, 2 प्लस डी कितना है 2, ए टू और डी 2, और ए टू और डी भी 2, तो ये क्या हो जाएगा ए टू और ये 4, और ये क्या होगा 2 2 या 4 और 2 6, और ये भी हमारा है 8। तो देखो टू एम्स
इंसर्ट हो गए, 4 और 6, 2 और 8 के बीच में, ठीक है। ऐसे ही NAMs इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो डी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बना कैसे, ये देख लेते हैं, है ना। डी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन आया कैसे, ठीक है। तो चलो आइए देखते हैं। देखो ये आया कैसे, जैसे मान लो हमारे पास कोई एपी दे रखी है हमें, है ना, जैसे ए, है ना, और बी, इसके बीच में हमें एन टर्म एन एम्स इंसर्ट करने हैं, एन एम्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है, एन एम्स इंसर्ट करने हैं। अब डी बना कैसे ये देख लेते हैं। देखिए ये ये क्या है, हमारी लास्ट टर्म है कि नहीं, लास्ट टर्म है। और ये क्या है, एन एम्स, यानी इसमें कौन सा एन एम्स है, इसमें अगर nth टर्म निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, en वाला यूज करेंगे कि नहीं, है ना। तो अब देखो इसमें टोटल टर्म कितनी होंगी, टोटल टर्म देखो, टोटल टर्म कितनी होंगी, टोटल टर्म, टोटल टर्म्स होंगी, देखो एन टर्म्स तो ये हैं और दो टर्म्स ये हैं, एक और ये दो, ठीक है, एक और एक दो, और एन टर्म्स ये हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, एन प्लस टू, ठीक है। ये हमारे पास टोटल टर्म एन प्लस टू आ गई। अब हमें निकालना है nth टर्म, डी हमें चाहिए, तो एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो ए एन कितना होगा, इसमें लास्ट टर्म ए एन लास्ट टर्म ही होती है, यानी कि जो कि हमारी क्या है बी, तो ए एन इक्व टू बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा दो ए एन nth टर्म वाला, ए एन इक्व टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जो हमारा एन टोटल टर्म है, टोटल टर्म एन प्लस टू है, तो देखो ए एन की जगह पर हम बी लिख सकते हैं, जो हमने लेट किया ए एन इक्व टू बी, तो यहाँ पर बी लिख दो, ठीक है। ए की जगह पर ए, प्लस एन की जगह पर क्या लिखेंगे, जो टोटल टर्म है एन प्लस टू, तो एन प्लस टू माइनस वन, ठीक है, इंटू डी, ये बी, ए को इधर ले आओ, बी माइनस ए इक्व टू एन प्लस टू, एन दो में से एक जाएगा, क्या बचेगा एक, एन प्लस वन, ठीक है, इंटू डी, डी निकाल लो यहाँ से, डी इक्व टू बी माइनस ए, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में एन प्लस वन, देखो डी आ गया, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये सभी के लिए है ना, ये ये सभी के लिए है डी, है ना। जैसे ए एम्स निकलवाए, कितने भी ए एम्स निकलवाए हमसे, यही इससे ही कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद हम ए एम्स निकालेंगे, ठीक है। ये होता है ए एम्स के लिए फॉर्मूला। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया ये फर्स्ट, है ना। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1, ठीक है। अब एक्सरसाइज 15.1 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके।